सर मेरा बेटा 5 साल से पीएससी का तैयारी कर रहा है। बहुत खुशी, हम लोगों का तो पूरा सपना पूरा हो गया। जी सर, मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरे को इसलिए भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा दोस्त भी साथ में हम दोनों का चयन हुआ है, क्योंकि हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे और हम दोनों का नहीं हो पा रहा था और दोनों को साथ में मिला है तो खुशी दोगुनी हो गई है। और जब पढ़ाई करते थे सब मोबाइल को दूर रख के पढ़ाई करते थे ताकि सोशल मीडिया यूज ना हो पाए, ताकि जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाए और लोगों के लिए अधिक से अधिक काम कर सकूं। निश्चित रूप से जो विभागीय दायित्व तो मुझे मिलेंगे, पूरी ईमानदारी करते हुए साथ में उसको पूरा करूँगा। धैर्य के साथ तैयारी करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो धैर्य है वो शौर्य को परास्त कर सकता है और जो धीरता है वो वीरता को हरा देती है। तो मुझे लगता है कि धैर्य और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीते दिनों सीजीपीएससी का परिणाम जारी हुआ, जिसमें रायगढ़ के भी जो होनहार बच्चे हैं उनका चयन हुआ है। तो सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक साथ तैयारी करने वाले जो युवा हैं, पंकज और मुकेश प्रधान, दोनों का चयन हुआ है और इन्हीं से जानेंगे क्या जर्नी रही, कैसे तैयारी करते थे और कितना साल का मेहनत लगा। लेकिन इन सबके पीछे पंकज की माँ खड़ी है। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि रायगढ़ में आज सुपर 30 के आनंद कुमार पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी थे। जब मंच में इनका सम्मान हो रहा था तो इनकी माँ है वित्त मंत्री ओपी चौधरी से कुछ बातचीत कर रही थी। मैंने भी देखा, लेकिन बातचीत कर जानेंगे कि क्या बातचीत कर रहे थे मंत्री जी से। पहले हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के समय आए थे ओपी सर। तो मैं उनको बोली थी, सर मेरा बेटा 5 साल से पीएससी का तैयारी कर रहा है तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पहले से पद बिक जा रहा है, वैसे बताया करते थे कोई तो हम सुने थे, गांव के तो हैं हम। तो मैंने ओपी सर को बोला कि जो भी है क्लियर हो, साफ हो, पारदर्शिता है, ऐसा आप अगर आपको सरकार आता है तो आप ऐसा कीजिएगा करके। तो अब 5 साल वो सरकार का कट गया, तो जब ओपी सर लोगों का जब सरकार आया तभी से मेरा बेटा का सिलेक्शन चालू हो गया। पिछले बार इंटरव्यू में आ गया था और थोड़ा रैंक कम होने की वजह से पद नहीं मिला, लेकिन इस साल मेरा बेटा को अच्छा पद मिल गया है। मैं इस सरकार को और ओपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी। इसीलिए गांव में क्या माहौल रहा जब परिणाम आया, तो कितनी खुशी हुई थी घर में? बहुत खुशी, हम लोगों का तो पूरा सपना पूरा हो गया। हम लोग 7 साल से इतना तपस्या कर रहे थे, माने एकदम मिडिल क्लास के हैं हम लोग, मिडिल क्लास से हैं, तो इतना बड़ा खुशी हमको मिल गया है, हम बहुत खुश हैं उसके लिए। मुकेश जी हैं, 19वां रैंक मिला है। मुकेश जी, कितनी खुशी हो रही है और कितना खुशी गांव में है, ये बता दीजिए जगह। जी सर, मेरा जो 6 साल का प्रयास था वो 19वां रैंक आने के बाद लगभग सफल है। तो गांव में आज जितने ही मेरे सपोर्ट किए थे उन लोग सब आए थे, मिले, सब एक साथ खुशियाँ मनाए, तो बहुत खुशी हो रही है सर इसमें। अच्छा, 19वां रैंक मिला है तो कौन सा पोस्ट मिलने वाला है आपको? 19वां रैंक में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिला है। तो कैसे रहेगी, क्योंकि हर किसी का सपना तो रहता है कि मैं अधिकारी बन जाऊं तो लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन जब उस पद में जाएंगे तो ये जो कहते हैं लोग की सेवा करूंगे, ये जज्बा रहेगा मन में कि बदल जाएगा? नहीं जी सर, निश्चित रूप से जो विभागीय दायित्व तो मुझे मिलेंगे, पूरी ईमानदारी करते हुए साथ में उसको पूरा करूंगा और आगे भी तैयारी जारी रखूंगा सर, ताकि डिप्टी एडिटर का पद प्राप्त हो। और मेरा जो कार्य संतुष्ट नहीं है अभी आप? नहीं सर, और तैयारी करना जी सर, ताकि जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाए और लोगों के लिए अधिक से अधिक काम कर सकूं। और दोनों साथ रहते थे आप और पंकज जी? साथ तैयारी की हम लोग शुरू से, साथ टेस्ट देने जाते थे, कुछ ग्रुप डिस्कशन करते थे, मेंस का डिस्कस करते थे, तो जिसका परिणाम आज दोनों सक्सेस के रूप में प्राप्त हो गया है सर। पंकज जी, माता जी तो खुश है, मंत्री जी को बता भी दिया, आप कितने खुश हैं? जी सर, मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरे को इसलिए भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा दोस्त भी साथ में हम दोनों का चयन हुआ है, क्योंकि हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे और हम दोनों का नहीं हो पा रहा था और दोनों को साथ में मिला है तो खुशी दोगुनी हो गई है। जी, आप भी कुछ आगे तैयारी करेंगे? जैसे ये तो खुश नहीं है जी, क्या है कि मेरे दोस्त जो मुकेश प्रधान जी हैं, इनका ड्रीम जॉब डिप्टी कलेक्टर है, तो इसलिए वो डिप्टी कलेक्टर के लिए तैयारी करेंगे और मेरा ड्रीम जॉब डीएसपी का है, तो मैं डीएसपी के लिए तैयारी करूंगा। अच्छा, देखिए, जो दो दोस्त हैं साथ पढ़ाई करते थे, दोनों का चयन तो हो गया सीजीपीएससी के परिणाम आने के बाद, लेकिन संतुष्ट नहीं है। अब कैसे तैयारी करेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? जी सर, इसमें समाज कल्याण का जो पद है उसमें समय तो पर्याप्त मिल जाएगा आगे की तैयारी करने के लिए, तो उसमें मैं अपना तैयारी जारी रखूँगा। और जो आगे के छात्र हैं जो पीएससी तैयारी करना चाहते हैं, 11वीं 12वीं में है, वो अपनी पढ़ाई धैर्य के साथ रखें, अपने परिवार वालों के ऊपर भरोसा रखें, अपने गुरुजनों के ऊपर भरोसा रखें और निरंतर मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता मिल ही जाएगी इससे। टिप्स दे दीजिए जो पंकज जी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको, कि क्योंकि आप भी संतुष्ट नहीं है, आपका लक्ष्य है डीएसपी बनने का, आपने हेयर स्टाइल और मुझ भी डीएसपी जैसे रखना शुरू कर दिया है, तो
उन बच्चों को टिप्स दे दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। सर मैं पहले बताना चाहूँगा कि सर मैं सब इंस्पेक्टर का भी इंटरव्यू दिया था, तो मेरा पहले से ही रुझान पुलिस प्रशासन की ओर रहा है, तो इसीलिए मेरा जो स्टाइल है वो पहले से ही ऐसा ही रहा है। और मैं जो नए छात्र हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि धैर्य के साथ तैयारी करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो धैर्य है वो शौर्य को परास्त कर सकता है और जो धीरता है वो वीरता को हरा देती है। तो मुझे लगता है कि धैर्य और धैर्य और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा अभी कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मुझे सर एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। जी मुकेश जी, ये बता दीजिए, सोशल मीडिया की बात आती है, हर जो टॉपर बच्चे उनसे बात करते हैं कोई भी कि सोशल मीडिया कितना दूर रहना चाहिए बच्चे को, तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं, तो आप भी दूर हैं सोशल मीडिया से? आप दोनों दूर तो वैसा नहीं था, उसमें जैसे बहुत सारे वेबसाइट आते हैं गवर्नमेंट के, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह में, जैसे CGPR DPCRG वगैरह, उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हाँ, ताकि जो PSC में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं सर, जो प्रीलिम्स मेंस में वहीं सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो फ़ायदा तो मिलता है अगर सही यूज हो तो। और जब पढ़ाई करते थे सब मोबाइल को दूर रख के पढ़ाई करते थे ताकि सोशल मीडिया यूज ना हो पाए, तो इस टाइप से उनको ध्यान रखना चाहिए और सही तरीके से उसका सही यूज हो। AI का दौर चल रहा है, AI कितने ज़रूरतमंद हो जाता है PSC तैयारी करने वाले बच्चों के लिए? क्या है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ PSC का जो मेंस का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, और उसमें जो हमको आंसर राइटिंग की विशेष उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो AI जो है बड़े बड़े आंसर्स को छोटे करके हम लोग उसके दोनों तैयारी करते थे कि उसको कैसे छोटा किया जाए, तो उस AI का उसका उपयोग करते थे हम लोग उसमें, तो उसका बहुत हमको सहयोग रहा है। जैसे ऐसे राइटिंग वगैरह में उससे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, उससे सर्च करके हम लोग नोट्स बनाते थे, उसको पढ़ते थे, इसका सीधा मेंस में फ़ायदा मिलता था। ठीक है, तो देखिए CGPSC का परीक्षा परिणाम आने के बाद जो बच्चे अधिकारी बन गए उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पंकज और मुकेश जी, इनको जो पोस्ट मिला है, जो रैंक मिला, उससे संतुष्ट नहीं है। पंकज जी DSP और मुकेश जी डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करने में फिर जुड़ जाएंगे। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार।